बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 11 फरवरी है और दिन है इतवार का। जो जो वक्त गुजरता जा रहा है, पार्टी पोजीशंस वाज़े होती जा रही हैं। देखिए, 8 फरवरी वाले दिन सिर्फ इलेक्शन नहीं हुआ, 8 फरवरी वाले दिन रिएक्शन हुआ है। उस चीज का रिएक्शन जो कुछ पिछले 2 सालों में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ हो रहा था, खास तौर पर जो कुछ 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुआ, जिस किस्म की कार्रवाइयां तहरीक इंसाफ के खिलाफ की गई, ये उन तमाम तर कार्रवाइयों का रिएक्शन था जो 8 फरवरी वाले दिन हमें नजर आया। कल भी मैंने ये बात कही थी कि तहरीक इंसाफ से जिस तरीके से रात के अंधेरे में मैंडेट चुराया गया, यानी तहरीक इंसाफ की जीती हुई सीटें जिस तरीके से नून लीग को दी गई, ये तमाम सीटें वापस आएंगी। और अब ये तमाम सीटें वापस आ जाने के बाद हैरानकुन पार्टी पोजीशंस बन चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आ चुकी है। तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत लेकर हुकूमत बनाने जा रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अपने अदादो शुमार ने सबको हैरान कर दिया है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, जिस तरीके से तहरीक इंसाफ की सीटें रात के अंधेरे में चुराई गई, जिस तरीके से तहरीक इंसाफ की जीती हुई सीटों पर उनके उम्मीदवारों को हराया गया, सबको पता था कि अदालतों में जाकर यह मामला वापस हो जाएगा। खास तौर पर वो सीटें जहां पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार 50-50 हजार की लीड से आगे थे, अचानक सुबह होते ही उन तमाम उम्मीदवारों को 50 हजार की लीड से हरवा दिया गया। यानी वो तमाम हलके जहां पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान के पास फॉर्म 45 मौजूद थे, वो फॉर्म 45 जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ के वोटों की तादाद 50-50 हजार की लीड से आगे थी, यानी वो फॉर्म 45 जो इनिशियली तौर पर पोलिंग स्टेशन से उम्मीदवारों को दिया जाता है, तमाम हलकों में फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में वाज़ेह फर्क है। इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 48 घंटों से यह क्लेम कर रही थी कि जनाब हमारी 180 सीटें हैं, यानी हम इंडिपेंडेंटली खुद बतौर सियासी जमात 2/3 अक्सरियत बना सकते हैं। हमें किसी और सियासी जमात की जरूरत ही नहीं है, हमें किसी और सियासी जमात के इत्तेहाद की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर उम्मीदवारान को पता था हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद है। इलेक्शन की रात वाले दिन ही तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम उम्मीदवारों को यह कह दिया था कि सिर्फ आप अपने फॉर्म 45 संभाल के रखिए। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 जो अगले दिन सुबह आरओ की जानिब से जारी किया गया, उन तमाम फॉर्म में जमीन आसमान का फर्क है। यानी फॉर्म 45 में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान जीत रहे थे, फॉर्म 47 में हरा दिया गया। कल हामिद मीर साहब ने एक बड़ी जबरदस्त बात की। हामिद मीर ने यह दावा किया, यह खबर दी कि अगर मुल्क भर के तमाम तर हलकों में जो हलके चैलेंज हो चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में, एपलेट ट्रिब्यूनल में, अगर उन तमाम हलकों में सिर्फ फॉर्म 45 की बुनियाद के ऊपर नतीजा सुना दिया जाए तो तहरीक इंसाफ की 180 सीटें होंगी और नून लीग की 15 सीटें होंगी। यानी फॉर्म 45 में नून लीग सिर्फ 15 सीटें जीतने में कामयाब हुई है। लिहाजा इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कॉन्फिडेंट थी कि हम पूरे मुल्क में 180 सीटें लेकर कौमी असम्बली में सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर उभरेंगे। हतमी नतीजा, जो फाइनल नतीजा है, अब वो भी आ चुका है। उसके बाद तमाम तर क्या सराइयां खत्म हो जानी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना वजीर आजम देगी, इमरान खान वापस आ रहे हैं, मैंने कल भी ये बात कही थी और अब इस बात की तस्दीक हो गई है। देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस टाइम तकरीबन 15 से 20 ऐसे हलके हैं जो अभी तक चैलेंज हो चुके हैं। यानी नवाज शरीफ यास्मीन राशिद से लाहौर में जिस तरीके से जीते उनको चैलेंज कर दिया गया, मरियम नवाज शरीफ जिस तरीके से जीती उनको चैलेंज कर दिया गया, हमजा शहबाज, ख्वाजा आसिफ ओन चौधरी वाला मामला तो 100% सलमान अकरम राजा जीतने जा रहे हैं। फिर इसी तरीके से कैसरा इलाई, जिस तरीके से उनको हरवाया गया सालिक हुसैन के मुकाबले में, वो चैलेंज हो चुका है। कल रात को गुजरात में जब दोबारा गिनती हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जीत गया आबिद रजा कोटला के मुकाबले में और 20,000 की लीड से जीता। यानी वो शख्स जिसको 20,000 की लीड से हरवाया जा रहा था, कल रात को जब दोबारा गिनती गुजरात में
करवाई गई तो वो शख्स 20,000 की लीड से दोबारा जीत गया। इसी तरीके से तैमूर मलिक जो मुल्तान के हलके में यूसुफ रजा गिलानी के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे थे, उनके हलके में 20,000 वोट मुस्तरद हुए हैं। तैमूर मलिक और यूसुफ रजा गिलानी की लीड में 700 वोटों का फर्क है, यानी गिलानी साहब 700 वोटों से जीते हैं और उस हलके में 20,000 वोट मुस्तरद। पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी बड़ी तादाद में वोट मुस्तरद नहीं हुए होंगे जो सिर्फ यूसुफ रजा गिलानी के हलके में हो गए। फिर मेहरबानो कुरैशी और अली मूसा गिलानी के वोटों का फर्क 300 है। 300 वोटों से मेहरबानो कुरैशी साहिबा हारी हैं और उस हलके में 16,000 वोट मुस्तरद हुए हैं। यानी जब ये तमाम तर मामलात एपलेट ट्रिब्यूनल के अंदर जाएंगे तो 100% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें 2/3 से भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसीलिए तो तहरीक इंसाफ कॉन्फिडेंट थी कि जनाब हम जो हैं वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर सामने आए। हमें ना पीपल्स पार्टी चाहिए, ना हमें PMLN चाहिए, कोई हमें सियासी जमात नहीं चाहिए, अब हमें MQM की भी जरूरत नहीं है। इसी वजह से कल जब इमरान खान की मुलाकात हुई थी अपने वुकला से, खास तौर पर बैरिस्टर गौहर खान से, इमरान खान ने कहा था सुकून कीजिए, आराम कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ अपनी कानूनी टीम को कहा था कि एपलेट ट्रिब्यूनल में जाकर तमाम तर शवाहिद पेश किए जाएं। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, कल यानी 12 जो फरवरी का दिन है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। 12 फरवरी से तमाम तर जो है वो अदालती महाज तहरीक इंसाफ दोबारा खोलने जा रही है। आपको याद होगा इलेक्शन से अगले दिन यानी 9 फरवरी वाले दिन मैंने बार बार ये बात कही थी कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी अदालती जंग शुरू होने जा रही है और ये अदालती जंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले कई महीनों से लड़ रही थी। उनके लिए कोई अनयूजुअल नहीं है। वैसे भी ये तमाम तर वुकला है, यानी सलमान अकरम राजा, सरदार लतीफ खोसा, शुएब शाहीन, ये सब लोग वकील हैं। इनके लिए अदालती जंग लड़ना कोई मसला ही नहीं है। उन लोगों के लिए मसला है जिन्होंने वोट चुराया, अब उसको जस्टिफाई कैसे किया जाए, अब उसको डिफेंड कैसे किया जाए। फॉर्म 45 जो पोलिंग स्टेशन से इनिशियली तौर पर उम्मीदवारों को मिलता है, मुल्क भर के तमाम तर पोलिंग स्टेशन, तमाम तर हलकों में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीत रहे थे। अचानक फॉर्म 45 के बाद नताइज रोके गए। सुबह होते ही फॉर्म 47 जो जारी किया गया उसमें मुखालिफ उम्मीदवार जीत गया। ऐसा नहीं होगा और अब तो अवामी रद्देमल भी आना शुरू हो चुका है। अवामी मैंडेट चुराना महंगा पड़ चुका है। अब से कुछ देर बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे दी है। लाहौर में लिबर्टी चौक में एहतजाज किया जाएगा, रावलपिंडी में आरओ के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया जाएगा, फैसलाबाद में घंटा घर के बाहर एहतजाज किया जाएगा। और ये अवामी रद्द-ए-अमल अब मुझे नहीं लग रहा कि रुकेगा। ये अवामी रद्द-ए-अमल अब बढ़ता जाएगा क्योंकि लोगों के मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया है। जो सरकारी आदादो शुमार है यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अपने नताइज के मुताबिक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सबसे ज्यादा सीटों पर कामयाब हुए हैं। यानी तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनकी तादाद अब ये तमाम हलकों के अंदर मिलाकर 115 है। 115 सीटों के ऊपर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीते हैं। 7 आजाद हैं, वो आजाद जिनको तहरीक इंसाफ की हमायत हासिल नहीं थी। फिर 72 ऐसे हैं, 72 ऐसे हैं जो नून लीग की सीट पर जीते हैं। 54 ऐसे हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीट पर जीते हैं। 14 हैं MQM के, इसी तरीके से 3 है मुस्लिम लीग काफ के, 1 है MWM मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, 1 है जमात इस्लामी का। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में भी सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई है। पंजाब में भी यानी अलीमा खान साहिबा ने कल रात को ट्वीट किया था, वो ट्वीट भी आप देख लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में 180, पंजाब असम्बली में 212, खैबर पख्तूनख्वा में तो क्लीन स्वीप ही किया ना, वहां पर तो कोई दूर दूर तक मुकाबला ही नहीं है। वो परवेज खटक साहब जो कहते थे कि जनाब मैं जो है वो वजीर आला पंजाब, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनूंगा, किसी का बाप भी मुझे वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाने से नहीं रोक सकता। उनकी हालत यह है कि उनके मद्दे मुकाबिल शाहिद खटक साहब, कल का नौजवान बच्चा, उसने 1 लाख की लीड से परवेज खटक साहब को हराया है। जिसने इमरान खान को छोड़ा वो टका टोकरी हो गया। इन इलेक्शंस के अंदर ये बात साबित हो गई है। मैंने इसलिए बात कही कि 8 फरवरी वाले दिन सिर्फ इलेक्शन नहीं हुआ हुजूरे वाला, वो रिएक्शन हुआ है। उन चीजों का रिएक्शन जो कुछ पिछले 2 सालों में होता रहा, यानी लोगों को सब समझ आता है, लोगों को सब नजर आ रहा है। यही बिलावल भुट्टो जरदारी 8 फरवरी से पहले अपनी इलेक्शन कैंपेन में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को क्या कुछ नहीं कहते थे। चोर, डाकू, लुटेरे लंदन भाग जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, एवन फील्ड अपार्टमेंट बना लिया। यानी जो जो कहा गया बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को,
कोई थोड़ी सी शर्म होती, थोड़ी सी हया होती, इलेक्शन वाले दिन से एक दिन बाद यानी 12 घंटों के अंदर आप उन्हीं शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के पास बैठे हैं कि मिलकर हुकूमत बनाएं। यानी हुकूमत बनाने के अलावा ये लोग पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करते। इन लोगों को लोग इख्तियार देंगे। 8 फरवरी वाला दिन पाकिस्तान में इनकलाब का दिन था। यह बात बिल्कुल ठीक है कि दरअसल 8 फरवरी को पाकिस्तान में इनकलाब की बुनियाद रखी गई। पाकिस्तानी कौम से बहरहाल ये तवक्को नहीं थी जो कुछ पाकिस्तानी कौम ने किया। मैं आप तमाम लोगों को सलाम पेश करता हूं, सलूट पेश करता हूं, जिस तरीके से लोग अपने घरों से निकले, बुजुर्ग, वालिदैन, बच्चे, छोटे बड़े तमाम लोग जिस तरीके से एक जुनून की हद तक जो है वो वोट कास्ट करने के लिए। फिर बैरून मुल्क से जितने लोग आए, मैं जाती तौर पर जानता हूं कि मेरे कई जानने वाले बैरून मुल्क से सिर्फ वोट कास्ट करने के आए थे, लाखों रुपए टिकट खर्च करके। ये पाकिस्तान से मोहब्बत थी, ये इमरान खान से मोहब्बत थी। और अब जिन लोगों ने इतना हौसला दिखाकर वोट कास्ट किया है वो अपने वोट पर चोरी नहीं पड़ने देंगे, वो अपने मैंडेट पर डाका नहीं डलने देंगे। इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कॉन्फिडेंट है कि हर सूरत में वो हुकूमत बनाएंगे, हर सूरत में वो अपना वजीर आजम लेकर आएंगे। मैं आपको ये बता दूं, कल से यानी अगले 24 घंटे बाद से आपको पाकिस्तान की सियासत में धमाका खेज खबरें सुनने को मिलेंगी। नवाज शरीफ की सीट भी जाएगी, मरियम बीबी की सीट भी जाएगी, हमजा भी जाएगा, सलमान अकरम राजा साहब ओन चौधरी के मुकाबले में जीतेंगे, ख्वाजा आसिफ तो 100% हार चुके थे। यानी तमाम तर टीवी चैनल्स के मुताबिक रेहाना डार साहिबा की जो लीड थी वो 50,000 थी। ख्वाजा आसिफ को फिर जितवाया गया। ख्वाजा आसिफ की वो बात फिर शायद पूरी हो गई कि रात गए वो फोन करते हैं, हालांकि किसी के सिग्नल नहीं आ रहे थे, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने फिर कहीं फोन किया होगा, इसी वजह से ख्वाजा आसिफ को जितवाया गया। फिर इसी तरीके से कैसरा इलाही साहिबा को हरवाया गया, सालिक हुसैन को जितवाया गया, अय्याज सादिक को जितवाया गया, अलीम खान को जितवाया गया। ये सारे हलके चैलेंज हो चुके हैं और इन सारे हलकों के नताइज वापस होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। ये सीटें जाएंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिजर्व सीट्स भी मिलेंगी, यानी जो मखसूस नशिस्तें हैं कौमी असम्बली के अंदर वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी और अलायंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छी खबरें हैं तहरीक इंसाफ के लिए, पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं। लोगों ने इमरान खान के साथ वफा निभाई है, मोहब्बत की है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का, अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। आइंदा आने वाले कुछ ही घंटों में जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स होंगी, पॉलिटिकल सिनेरियो जो भी डेवलप करेगा, मैं कोशिश करूंगा आपको अपडेट करता जाऊं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।